How are you? Today we will learn use of did. Now, did का यूज कब होता है और किसके साथ होता है? did का यूज सिंपल पास्ट टेंस के साथ होता है. अब सिंपल पास्ट टेंस क्या है? जो काम पास्ट में पूरा हो चुका है, एक कार्य कंप्लीट हो चुका है पास्ट में और उसका प्रेजेंट के साथ कोई भी लिंक या कनेक्शन नहीं है, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार गया, तो यहाँ पर मैं बाजार गया. मैं बाजार गया. अब अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब जो हमारे एफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम डिड का यूज नहीं करते, उसकी जगह हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गया यानी गो, तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट. ईट की हो जाएगी एट. अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. मैं यानी आई, फर्स्ट पर्सन, आई वेंट. वेंट हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म. बाजार, टू मार्केट. आई वेंट टू मार्केट. ये काम मैं पास्ट में कंप्लीट कर चुका हूं और इसका प्रेजेंट के साथ कोई भी लिंक या कनेक्शन नहीं है. नाउ फर्स्ट, उसने पत्र लिखा. अब यहाँ पर जो उसने है वो एक थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, यानी वह. अब अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा ही wrote. अब जो राइट की वर्ब में सेकेंड फॉर्म होती है वो है wrote a letter. He wrote a letter. उसने पत्र लिखा. सेकेंड, हमने चाय बनाई. अब यहां पर हमने यानी वी made. We made tea. हमने चाय बनाई. We made tea. अब यहाँ पर जो मेड है वो मेक की वर्ब में सेकेंड फॉर्म है. वह दिल्ली गया. ही, क्योंकि वह यहाँ पर एक थर्ड पर्सन प्लूरल, प्लूरल में सिंगुलर लड़के में, मेल, तो ही वेंट टू दिल्ली. He went to Delhi. अब यहाँ पर जो went है वो go की वर्ब में सेकेंड फॉर्म है. वे फुटबॉल खेले. यहाँ पर वे है बहुत सारे लोग, तो दे
played. अब यहाँ पर जो प्ले की वर्ब में सेकंड फॉर्म है वो है प्लेड. दे प्लेड फुटबॉल. दे प्लेड फुटबॉल. वे फुटबॉल खेले. अब यहाँ पर जो प्लेड है वो है हमारा प्ले की सेकंड फॉर्म वर्ब में. अब यहाँ पर रॉड, मेड, वेंट और प्लेड जो है वो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है. ये सारे हमारे थे सिंपल या फिर एफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनमें हमने किया वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज. अब तक हमने सीखा यूज ऑफ डिड इन एफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस. अब मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. डिड का यूज कब होता है और किसके साथ होता है. डिड का यूज सिंपल पास्ट टेंस के साथ होता है. अब सिंपल पास्ट टेंस क्या है. जो काम हम पास्ट में कर चुके हैं और उसका कोई भी लिंक या कनेक्शन नहीं है प्रेजेंट से, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कल मैं स्कूल गया, कल मैंने पिज्जा खाया. तो ये सब काम मैं पास्ट में कर चुका हूँ. अब डिड का यूज एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कब होता है. डिड का यूज एफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता. उसका यूज नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है. डिड की जगह हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल. यहाँ पर जो वेंट है वो गो की सेकंड फॉर्म है. वर्ब में सेकंड फॉर्म है गो की, तो हमने वो यूज कर ली डिड की जगह. अब हम सीखेंगे यूज ऑफ डिड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. उसके लिए एक फॉर्मूला है. अगर हमें एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से कोई भी. डिड प्लस नॉट, तो या तो हम लिख सकते हैं डिडंट या फिर डिड नॉट. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे डिड का यूज कर चुके हैं जो पहले ही डू की सेकंड फॉर्म है. इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं यहाँ पर. प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, we didn't play in ground. We didn't play in ground. For example, उसने कपड़े नहीं धोए. उसने मतलब ही नहीं धोए. डिडंट वॉश द He didn't wash the clothes. तुमने कल खाना नहीं खाया. You didn't eat
the food yesterday. You didn't eat the food yesterday. हमने कल फुटबॉल नहीं खेला. We didn't play football yesterday. इन तीनों सेंटेंसेस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है. वॉश, ईट, प्ले और डिडंट का यूज किया है जो डू की सेकेंड फॉर्म है, मतलब डिड. ओके, बाय बाय. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.